13 अक्टूबर 2024 को दक्षिणी हाइफा के बिन्यामिना बेस पर हिजबुल्लाह ने 2 ड्रोन अटैक किए थे। इन दोनों ही ड्रोन इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर इजराइल में जा घुसे और इनमें से एक ड्रोन ने फटने से पहले आईडीएफ के बेस पर एक मिसाइल फायर की, जिसमें करीब 60 से ज्यादा सैनिक घायल हुए और 4 जवानों की मौत हो गई। बड़ी बात यह है कि इस ड्रोन को इजराइल का सुपर पावर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। और इस हमले से एक बात तो साफ हो गई कि इजराइल इस बात को माने या ना माने, लेकिन हिजबुल्लाह के ड्रोन्स का तोड़ उसके पास नहीं है। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी करके इजराइल को अपनी ड्रोन पावर का एहसास करा दिया है। दरअसल हिजबुल्लाह ने जो वीडियो जारी किया उसने उसे आर कैपेबिलिटीज आर इन एक्सीलेंट शेप नाम दिया है, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारी क्षमताएं उत्कृष्ट स्थिति में हैं। खैर, अब बात आती है हिजबुल्लाह के इस वीडियो की। तो आपको बता दें कि इस वीडियो में हिजबुल्लाह के लड़ाके ड्रोन्स को स्टोर रूम से बाहर निकालकर उन्हें इजराइल पर फायर करने से पहले फील्ड में उनकी टेस्टिंग कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इस वीडियो में हिजबुल्लाह के ड्रोन मिसाइलों से लैस नजर आ रहे हैं, जो कि ये पहली बार है जब हिजबुल्लाह ने अपने ड्रोन्स को मिसाइलों से लैस दिखाया है। इस वीडियो के जरिए हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके रणनीतिक अड्डों पर इजराइल हमले के जो दावे कर रहा है वो पूरी तरह से झूठे हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि ये वीडियो इस बात का जीता जागता सबूत है कि उसके हथियार डिपो इजरायली हमलों से पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इसको लेकर हिजबुल्लाह के मीडिया हेड मोहम्मद अफीफ का भी कहना है कि हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर हमले नहीं हुए हैं। इजरायली मीडिया जो इस तरह के दावे कर रहा है वो पूरी तरह से गलत है। उल्टा इजरायली फौज मर्जिया जैसे इलाकों में रेस्क्यू टीम को राहत बचाव का कार्य करने से रोक रही है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन रुक रहा है। अफीफ का ये भी आरोप है कि कुछ लोकल मीडिया हाउस इजराइल का नैरेटिव फैला रहे हैं, जिसको लेकर लेबनानी सरकार इजराइल पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अफीफ का ये भी कहना है कि हिजबुल्लाह के हमलों में आईडीएफ को जो भी नुकसान हो रहा है, इजराइल उसे मीडिया में आने से रोक रहा है। ऐसा करके वो अपने नाकामियों को छिपा रहा है।